अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज ट्यूसडे 14 जुलाई। गोल्ड का डेली प्राइस क्या है और ड्रॉ लिक्विडिटी कहाँ पे है वो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। पहले हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक आएंगे। हायर टाइम फ्रेम का प्राइस क्या है वो निकालेंगे। पहले अगर 12 मंथ का कैंडल देखते हैं, 12 मंथ में कुछ भी नहीं है। 6 महीना का देखो, यहाँ पे एक एफबीजीएन फिल करा हुआ है और 6 मंथ का लो भी है। तो लॉन्ग टर्म ड्रॉ लिक्विडिटी 6 मंथ का लो तक है, ये एफबीजी तक है, जैसे आईआरएल टू एरएल होता है। हम्म, अभी 6 महीना का एफबीजी तक आना चाहिए। 3 महीना का भी लो यही है और इसमें फिर कुछ भी नहीं है। मंथली भी एनालिसिस में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मंथली एफबीजी भी ब्रेक कर दिया, फिर ये वाला वीक था, वीक भी ब्रेक हो गया। तो ड्रॉ लिक्विडिटी यहाँ तक है। अभी के लिए ड्रॉ लिक्विडिटी इस 6 महीना का जो लो है यहाँ पे है। और 6 मंथ का जो एफबीजी है मैं ब्लू कलर से मार्क किया है। ये 6 मंथ का लो है, 6 ml लिखा है, 6 मंथ लो। और ये है ml, मंथली लो। ठीक है, ये मंथली लो है। और यहाँ पे एक एफबीजी था, वो भी ब्रेक हो गया, और ये वीकली गैप है, वो भी ब्रेक हो गया। अभी वीकली देखते हैं। वीकली देखो यहाँ पे, ये वाला लंबा सा वीक और ये वाला एक लंबा सा वीक, ये दोनों का बीच में एक ग्रेपुल है, यहाँ से यहाँ तक। ये भी ब्रेक हो गया। वीकली बायस भी बेरिश है और वीकली भी ड्रॉ लिक्विडिटी यहाँ तक आ रहा है। पहले अगर देखते हैं ना, हायर टाइम फ्रेम से, ये ऑल टाइम हाई से, ये वाला रिट्रेसमेंट से यहाँ तक, फिर बाई साइड का, और ये वाला सेल साइड का। ये प्योर एमएमएक्सएम मॉडल है। ये एमएसएस किया था वीकली, और ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक, और ये वाला पहला वाला जो एमएसएस का स्विंग था ये भी ले लिया। तो अभी यहाँ तक आना चाहिए, और यही 6 महीना का एफबीजी का टॉप है। 6 मंथ का लो यही है। तो ड्रॉ लिक्विडिटी क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक। फिर ये यहाँ पे एक एफबीजी है, येलो कलर से मार्क किया, ये भी ब्रेक हो गया। और इधर एक वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये दोबारा ए वाला वीक और ए वाला वीक का बीच में एक ग्रेपुल है, ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो ए मंथली लो और ए वाला वीकली कैंडल का जो वीक है, इसका 50% मार्क किया। 50% मतलब वीकली कैंडल डब्ल्यू, और वीक से डब्ल्यू से वीक, और सी मीन्स 50%। ए वाला वीक का 50% ये ब्लू कलर का है, ये भी ब्रेक हो गया। तो डेली पे देखते हैं। डेली पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एफबीजी है, ये वाला कलर का, ये भी स्ट्रोंगली ब्रेक हो गया। और ये वाला जो वीकली ग्रेपुल मार्क किया था, एक ये यहाँ पे, ये वीकली कैंडल से अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि वीकली तो 5 दिन होता है, एक दिन ही गया अभी तक, मंडे गया। और डेली कैंडल ये वाला वीकली ग्रेपुल ब्रेक कर दिया, तो मीन्स ये भी बायस बेरिश इंडिकेट कर रहा है, और बुलिश नहीं ले सकते आज तो। बायस एकदम क्लीन है। तो यहाँ पे और देखो, मार्क करने के लिए कुछ भी नहीं है।
मार्क करने कर सकते हैं ऐसे ढूंढेंगे तो अलग अलग फीडर निकल के आएगा। यहाँ पे ये अगर देखते हैं ना, ये एक ब्रेकर है। यहाँ पे देखो ब्रेकर, ये है लो, हाई, लोअर, लो। ये वाला ब्रेक कर दिया, ब्रेकर है। ये ब्रेकर भी ब्रेक कर दिया। ये ब्रेकर तो था, ब्रेकर का 50% भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मीन्स ब्रेकर का जो स्विंग लो है यहाँ पे, ड्रॉ लिक्विडिटी यहाँ पे है, राइट। ड्रॉ लिक्विडिटी यहाँ पे है। ब्रेकर ब्रेक कर दिया तो ड्रॉ लिक्विडिटी यहाँ पे आना चाहिए। अभी क्या हो सकता है मार्केट में? जैसे बेरिश यहाँ सीपीआई है 830 को, तो अभी ऊपर तक फेक मूव दे सकते हैं, नहीं तो रेंजिंग हो सकते हैं। 830 के बाद फिर असली रियल मूव हो सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ। कल भी जो लाइव में वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था बाइस बेयरिश है। यहाँ पे देखो एकदम बेयरिश हो गया। पर कल कोई ऐसा ट्रेड सेटअप नहीं बना था, एकदम गिर गया। और एक चीज देखो यहाँ पे, ये वाला एक डीलिंग रेंज है। ये 4 आवर के एक डीलिंग रेंज है। इसको अगर मार्क करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ओटी, ये वाला जो डीलिंग रेंज है इसका डिस्काउंट तक गया। जाने के बाद ये नीचे आ रहा है, नीचे डीलिंग रेंज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का, -0.27, इसका भी मैच कर रहा है ये वाला डेली लो। तो यह तक तो आना चाहिए। और -0.62, इसका भी मैच कर रहा है ये ड्रॉ लिक्विडिटी तक। और ये जो है ये आरबी लिखा है, ये इसको रिजेक्शन ब्लॉक कहता है। रिजेक्शन ब्लॉक, ये बॉडी क्लोज जहाँ पे होता है, स्विंग लो स्विंग हाई का, उसको रिजेक्शन ब्लॉक कहता है। ये रिजेक्शन ब्लॉक है। अभी क्या हुआ तो बेरिश बनेगा, तो ये ऊपर तक जा रहा है। अभी और एक चार्ट देखते हैं उसमें क्या है। पहले इवेंट होराइजन का चार्ट देखते हैं। अगर देख दोस्त, आपको इवेंट होराइजन नहीं पता तो आप माइकल का चैनल पे सर्च करके देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक इवेंट होराइजन मैंने मार्क किया। इवेंट होराइजन का 50% का नीचे है अभी तक। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है बायस बेयरिश है। और यहाँ पे अगर देखते हैं ना, ये गोल्ड का फ्यूचर है GC1 कॉमिक्स। गोल्ड का फ्यूचर में रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखते हैं रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, ये एक ओपनिंग रेंज गैप एंड फिल करा हुआ है। ये वाला ओपनिंग रेंज गैप, तो ये वाला फिल करने के लिए ऊपर तक जा सकता है। बायस थोड़ा बुलिश हो सकता है यहाँ पे, ऐसा बुलिश हो सकते हैं। ये ओपनिंग रेंज गैप जो होता है, ये आइडियली 70% टाइम्स इसका 50% फील करता है। ये अगर फील नहीं होता एक, तो यहाँ से गिरना चाहिए। ये जो ग्रे पुल है, ग्रे पुल भी ब्रेक करे, और ये जो 1 आवर कैप भी है अगर ब्रेक करता है तो ओपनिंग रेंज गैप तक नहीं जाएगा। यहाँ पे ऐसा अगर ब्रेक करता है तो ये एशिया का लिक्विडिटी भी ले लेगा अभी। 8 बजे से 12 बजे तक एशिया का जो होता है, ये अगर ग्रे पुल के ऊपर जा रहा है, ये वीकली ग्रे पुल है, इसके ऊपर अगर जा रहा है तो ये ओपनिंग रेंज गैप तक जा सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स जो होता है हमारा CFD साइट पे, ये देखो यहाँ पे ये ऊपर तक जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ही बचा है, तो उस हिसाब से अगर जाते हैं ना तो ये 50% तक जा सकता है, चांसेस है। तो
थोड़ा रिस्क भी है, सीपीआई है। ये वाला कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो वहां तक नहीं जाएगा। और ये सिल्वर है। सिल्वर का भी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। सिल्वर का 6 मंथ का एफबीजी, ये वाला ब्लू कलर से मार्क किया, ये 6 मंथ का लो है। 6 मंथ का लो और 3 मंथ का लो सेम ही है। मंथली भी एनालिसिस करने के लिए कुछ भी नहीं है। वीकली में यहाँ पे एक एफबीजी है, इधर एक एफबीजी है, दोनों अलग अलग कलर से मार्क किया है। पहला डेली वीकली एफबीजी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। और ए वाला वीक और ए वाला वीक का बीच में जो ग्रे पुल बनता है, मैंने ए वाला डॉटेड कलर से मार्क किया। आ, यहाँ पे वीक कलर से मार्क किया। फिर ए वाला डेली कैंडल और ए वाला डेली कैंडल में जो ग्रे पुल बनता है वीक का बीच में, इसको डेली ग्रे पुल करके, डी ग्रे पुल करके ऐसे करके मार्क किया मैंने। पर ये वाला जो वीकली एफबीसी है, इसका 50% अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। ड्रॉ लिक्विडिटी नीचे है। अगर ड्रॉ लिक्विडिटी नीचे तक है तो हम बहाना ढूंढेंगे नीचे आए। हम ये सब बुलिश पीडीआर इतना मार्क नहीं करेंगे। हम खाली देखेंगे पेयरिश जो पीडीआर है वो रेस्पेक्ट करे और बुलिश को फेल कर दे। जैसे ये वाला डेली ग्रे पुल ब्रेक कर रहा है तो ये हिंट दे रहा है ना, गोल्ड भी है तो ऊपर तक जा सकता है, ओपनिंग रेंज गैप तक जा सकता है। और यहाँ पे देखो एक डेली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक कर दिया। तो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का नीचे स्विंग है, स्विंग लो, ये अगर मार्क करते हैं ये वाला स्विंग लो तो ड्रॉ लिक्विडिटी भी यहाँ तक आते हैं। ये भी हट, ये कलर हटा दिया। यहाँ पे देखो प्योर एमएमएक्सएम मॉडल बनाया है, बाय साइड ऑफ द कर्व और सेल साइड ऑफ द कर्व। यहाँ पे बाय साइड ऑफ द कर्व ये वाला, ये सब पीडीआर है, बुलिश पीडीआर है। ये डेली ग्रे पुल था। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये भी फेल कर दिया। यहाँ पे इसका 50% रुकेगा अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो। और यहाँ पे एक 4 आवर का एफबीसी है। ये 4 आवर एफबीसी अगर ब्रेक करता है 50% तो ओपनिंग रेंज गैप तक जा सकता है। आज का ओपनिंग रेंज गैप जो हो, और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। और ऊपर में ये वीकली जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये भी अनफिल्ड पड़ा हुआ है 50%। और ये वाला जो डीलिंग रेंज है, ये डीलिंग रेंज का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, सिल्वर का ये डीलिंग रेंज है। डीलिंग रेंज का देखो एग्जैक्टली ये जो 6 मंथ का लो है ये आ रहा है -0.27। ये वाला लो नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ तक है ड्रॉ लिक्विडिटी। और ये वाला एक डीलिंग रेंज है, अगर इसके ऊपर जाते हैं तो ये 50% तक जा सकता है। 50% यहाँ पे ओपनिंग रेंज गैप का है ये वाला, इधर। यही डीलिंग रेंज है ये वाला। अगर क्या होता है यहाँ पे, ये जो 4 आवर गैप जी है इसका भी 50% अगर ब्रेक करता है ना तो ऊपर तक जा सकता है फील करने के लिए। तो बुलिश जाएगा तो बुलिश ट्रेड लेना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बेयरिश रहना होगा हमेशा। जो रियल मूव है ना बायस के साथ उसी डायरेक्शन में कुछ पॉइंट निकल के निकलना चाहिए। ये ऑपोजिट साइड का मूव कभी नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पे भी देखो 1 आवर कैप बिजी है, इधर भी, इधर 1 आवर कैप बिजी नहीं है। पर 15 मिनट पे हो जाएगा यहाँ पे। 15 मिनट के यहाँ पे बिजी, ये भी ब्रेक करेगा।
ये वीकली एफबीसी का ये डॉटेड जो लेवल है, ये वीकली एफबीसी का 50% है। ये भी ब्रेक करेगा तो बेयरिश होगा, नहीं तो ये बुलिश जाता रहेगा। यही एनालिसिस था इसका, गोल्ड का। देखो आप लोग भी करके देखो, अगर सही होता है तो आपका हिसाब से। और सीपीआई 830 है, न्यूयॉर्क सेशन 7 से स्टार्ट होता है। 7 से 8:30 तक का ट्रेड नहीं लेना है, सीपीआई का बाद ले सकते हैं। और लंदन में अगर ट्रेड बनता है तो लंदन में ले सकते हैं। लंदन में अभी तो नहीं लग रहा बनेगा, क्योंकि बायस ये बुलिश जा रहा है। ऐसे तो नहीं बनेगा इधर, बहुत ऊपर तक है। ये नीचे आएगा तो बन सकता है, इसका नीचे आएगा। यही है व्यू। ठीक है, तो चलो, वीडियो पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।